एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम मैथ पेडागॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये क्वेश्चन जो है तो सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड तथा यूपी टेट पेपर फर्स्ट सेकंड के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग बिना किसी देरी के वीडियो को जो है देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 क्वेश्चन जो है तो हमने पिछले वीडियो में जो है करा दिए थे। अब ये देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो देखिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है तो गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां तो किस वजह से संबंध रखती हैं? मूलभूत क्रियाओं से, एकिक नियम से, दशमलव भिन्न से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां जो संबंध रखती हैं तो वो रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निगमन विधि का उपयोग है। तो निगमन विधि का उपयोग किस लिए है, यानी क्या करने के लिए निगमन विधि का उपयोग किया जाता है? मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। देखिए कि निगमन विधि का उपयोग जो है तो हम मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, या फिर सी है कि सूत्र की स्थापना करने के लिए, या फिर डी है कि सूत्र का प्रयोग करने के लिए। तो देखिए इसमें कि निगमन विधि का उपयोग जो है तो हम सूत्र का प्रयोग करने के लिए करते हैं। तो डी वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया। तो इकाई उपागम पूछा गया है कि कौन से शिक्षाविद ने दिया है। तो एची सन ने दिया है, यानी इकाई उपागम जो है तो एची सन शिक्षाविद ने दिया है, या फिर रॉबर्ट बुश ने दिया है, या सी है एलन ने दिया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि मॉरिसन ने दिया है। तो देखिए कि इकाई उपागम जो है तो इसे दिया है मॉरिसन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया। देखिए सेम क्वेश्चन आ जा रहा है। तो इकाई उपागम देखिएगा इसे दिया है मॉरिसन ने। डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना जो है तो किसने की थी। तो ए वाला ऑप्शन है कि वराह मिहिर ने की थी, यानी कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना जो है तो वराह मिहिर ने किया है, या महावीराचार्य ने, या सी है ब्रह्मगुप्त ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है श्रीधराचार्य ने। तो देखिए कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना जो है तो इसे किया है ब्रह्मगुप्त ने किया है, यानी कुहक गणित ग्रंथ की रचना तो ब्रह्मगुप्त करने वाले हैं, यानी ब्रह्मगुप्त ने जो है तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना की है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। यानी वह विधि जो है तो कौन सी विधि है कि जो कि देखो सुनो तथा समझो सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला है प्रदर्शन विधि, यानी प्रदर्शन विधि जो है तो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है, या फिर प्रयोगशाला विधि, या सी है विश्लेषणात्मक विधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि संश्लेषणात्मक विधि। तो देखिए कि कहा गया है कि वह विधि जो देखो सुनो तथा समझो सिद्धांत पर आधारित है तो वो विधि कहलाती है प्रदर्शन विधि। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो देखिए कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित जो विधि है तो ए वाले ऑप्शन में दिया गया है कि आगमन विधि है, बी है संश्लेषण विधि है, सी है विश्लेषण विधि है, या फिर निगमन विधि है। तो देखिए कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र में आधारित विधि जो है तो वो है आगमन विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। तो देखिएगा कि जेकब एल मारेनो का संबंध पूछा गया है तो इनका संबंध जो है किस विधि से है।
प्रश्नोत्तर विधि से है, या फिर सूक्ष्म शिक्षण विधि से है, या समाज मिति विधि से है, या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि से है। तो देखिए कि जेकब एल मारेनो का संबंध जो है तो वो है समाज मिति विधि से, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन बताया है कि जेकब एल मारेनो का संबंध जो है तो वो है समाज मिति विधि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिना किसी देरी के हम जो है सही उत्तर बता देते हैं। आइए देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। अब देखिए गणित सार संग्रह की रचना जो है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि गणित सार संग्रह की रचना जो है तो पूछा गया किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कि महावीराचार्य ने, या बी है श्रीधराचार्य ने, या सी है कि भास्कराचार्य ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि गणेशाचार्य ने। तो देखिए कि गणित सार संग्रह की रचना जो है तो इसे किया है महावीराचार्य ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।